देहरादून से खबर है। लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट को प्रदेश भाजपा मुख्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से सुना। इस अवसर पर उत्तराखंड के पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट की सराहना करते हुए इसे विकसित भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में ये नौवां बजट देश के हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है। डॉक्टर अग्रवाल ने मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, किसान, युवा, महिलाएं और आम आदमी सभी के लिए किए गए प्रावधानों की जानकारी दी और इंफ्रास्ट्रक्चर, पूंजीगत व्यय और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में हुए बदलावों का उदाहरण देते हुए इसे भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मील का पत्थर बताया। तो बजट को लेकर प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में उत्साह देखने को मिला। सभी लोगों ने एक साथ टीवी स्क्रीन पर बीजेपी मुख्यालय पर बजट को सुना और इसे विकसित भारत की पहचान बताया। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण जी अपना 9वां बजट पेश कर रही हैं, अच्छा लग रहा है कि जब वो पूरा बजट प्रस्तुत कर रही है और जिस प्रकार से उन्होंने पूरे इस विकसित भारत को बेस मानते हुए, यानी कि विकसित भारत की तरफ बढ़ता हुआ हमारा ये भारत के लिए बजट प्रस्तुत किया गया। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि हर क्षेत्र में उन्होंने इसका ख्याल रखा है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो, चाहे हमारा फार्मा इंडस्ट्री की बात हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे युवा की बात हो, महिला की हो, और फिर चाहे आम आदमी की बात हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में जो बार बार हम लोग मांग करते थे कि देश तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़े, तो मुझे लगता है कि उस ओर भी ये बजट एक मील का पत्थर साबित होगा। उत्तराखंड के पवित्र चार धाम में इस साल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर मंदिर के आसपास की परिधि को तय किया जा रहा है कि कितने क्षेत्र में मोबाइल प्रतिबंध रहेगा। वहीं बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर चार धाम में केवल रील बनाने के लिए पहुंचते हैं, जिससे भीड़ भी अधिक हो जाती है और तीर्थ यात्रियों को दर्शन करने में परेशानियां होती हैं। इसको देखते हुए समिति ने निर्णय लिया है कि सभी के फोन दर्शन के वक्त जमा करा लिए जाएं, जिसके लिए समिति द्वारा व्यवस्था बनाई जा रही है। देखिए, तीर्थाटन जो है सिर्फ ध्यान और साधना और भगवान के प्रति आस्था के लिए होता है और पर्यटक मनोरंजन के लिए होता है। कुछ लोगों ने जो रील और फोटोग्राफी और ये इस तरह का जो वहां पर इस तरह के कुछ लोगों का वहां पर लगातार जो है कि तेजी के साथ में वहां पर आवागमन हो रहा है, उसको लेकर अभी सरकार की पहली बैठक भी हुई थी। उस बैठक में भी ये निर्णय लिया गया कि पूर्णतः जो है कि हम जो है एक एरिया नोटिफाइड करके मंदिर परिक्षेत्र में एक एरिया नोटिफाइड करने के बाद उसके बाद में पूर्णतः जो है कि रील और मोबाइल और फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली जो है कि इसको प्रतिबंधित करेंगे, क्योंकि उससे जो आने वाले जो श्रद्धालु हैं वहां पर, क्योंकि केदारनाथ जी के अंदर आप देखते हैं कि एक जो हमारा प्रांगण है मंदिर का, वहां पर एक लिमिटेड एरिया है और सारे जो श्रद्धालु आते हैं वो रील और फोटोग्राफी करने वालों के कारण वो लगातार वहां से लाइव चलाते हैं, लगातार वहां से जो है फोटो दिखाते हैं। सब जगह जो है ब्लॉगर जो है कि काफी समय तक वहां पर जो है कि वो समय व्यतीत करने के कारण क्या है कि वो सामान्य तीर्थयात्री जो है वो दर्शनों के लिए वंचित हो जाता है, वो डिस्टर्ब होता है। तो इस पर सभी ने निर्णय लिया और सारे धामों में देश दुनिया के जितने भी बड़े हमारे जो अधिष्ठान है, जो बड़े धाम है, चाहे आप वैष्णो देवी चले जाइए, तिरुपति बालाजी चले जाइए, काशी विश्वनाथ जी चले जाइए, सिद्धिविनायक चले जाइए या बालाजी तिरुपति जाइए और उज्जैन में चले जाइए, महाकाल में, सभी जगह इन बड़े धामों पर जो है कि ये सुरक्षा की दृष्टि से भी और मैं समझता हूं शायद यात्रियों। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड में आयोजित सेवानिवृत्त कार्यक्रम में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जगदीश सिंह पटवाल और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्री दिनेश सिंह राणा को भावभीनी विदाई दी गई। कार्यक्रम में अपर निदेशक सूचना आशीष कुमार त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक डॉक्टर नितिन उपाध्याय, उप निदेशक रवि
विजरानिया और अन्य अधिकारियों ने उन्हें शॉल और स्मृति चिन्ह प्रदान किए। अपर निदेशक त्रिपाठी ने उनके 40 और 34 वर्ष की सेवाओं की सराहना की और कहा कि विभागीय अनुभव और आपसी संबंधों का आदान प्रदान भविष्य में नए और पुराने कार्मिकों के लिए प्रेरणा बनेगा। संयुक्त निदेशक डॉक्टर उपाध्याय ने सेवानिवृत्त कार्मिकों के योगदान को विभाग की प्रगति में अहम बताया। तो सूचना विभाग में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को इन्होंने शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में सूचना विभाग में सेवानिवृत्त हुए जगदीश सिंह पटवाल और इनका भावभीनी उनको विदाई दी गई। इस दौरान इनको शॉल उड़ाकर इनके कामों को याद किया गया और उनको स्मृति चिन्ह भी प्रदान किए गए। अगली खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को तेज कर दिया है। संगठन महामंत्री राजेंद्र भंडारी ने बताया कि सभी विधानसभा सीटों के लिए बीएलए 1 की नियुक्ति पूरी हो चुकी है, जबकि पोलिंग बूथ के बीएलए 2 की नियुक्ति लगभग पूरी होने वाली है। प्रदेश के 11,733 पोलिंग बूथों पर यह प्रक्रिया 1 सप्ताह में पूरी हो जाएगी। इसके बाद प्रत्येक 5 पोलिंग बूथ पर 1 सेक्टर बनाया जाएगा, जिसमें 10 लोगों की टीम तैनात होगी। कांग्रेस पार्टी इस कदम के माध्यम से अपने संगठन को मजबूत कर चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने की योजना बना रही है और लोगों को जोड़ने तथा उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रही है। ये संगठन के मामले में हम काफ़ी प्रोग्रेस में हैं। हमने सबसे पहले बीएलए 1 जो पूरे प्रदेश में हर विधानसभा से एक बनना था, बीएलए 1 तैयार की। 70 की 70 विधानसभाओं में हमने एक बीएलए तैयार करके, और अब हम जो है बीएलए 2 जो है, जो प्रत्येक बूथ से एक बीएलए 2 तैयार होना था, वो लगभग जो है हम 90% जो है पूर्ण कर चुके हैं। 11,733 पोलिंग बूथ इस प्रदेश में हैं, जिसमें हम लगभग 10,000 पोलिंग बूथ पे जो है अपने बीएलए 2 हम खड़े कर चुके हैं। आजकल जो है चुनाव आयोग में जो है हमारे जो है काफ़ी फॉर्म जमा हो गए हैं, काफ़ी फॉर्म की स्क्रूटनी चल रही है, और अगले 1 हफ्ते में हम जो है पूरे प्रदेश में लगभग 100% जो है बीएलए 2 तैयार कर देंगे। उसके बाद द्वितीय चरण में हम जो है पूरे प्रदेश में हर 5 बूथ पे 1 सेक्टर बना रहे हैं। लगभग पूरे प्रदेश में 3,000 सेक्टर बना के उनके साथ 10-10 लोगों की टीम खड़ी करके, और हम 11,731 पोलिंग बूथों का गठन करेंगे। नगर बाजार से है, जहां पर देर शाम नशे में धुत युवक का उत्पात पुलिस से भी भिड़ंत हो गई। आपको बता दें कि 20 कार में सवार 2 युवकों ने डाक पत्थर रोड पर मोटरसाइकिल और चाउमीन ठेले को टक्कर मारी, दुकानों में तोड़फोड़ की और फिर कार लेकर फरार हो गए। डाक पत्थर तिराहे पर गाड़ी रोककर उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ बहस और झड़प भी की, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। सूचना पाकर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और उग्र युवकों को काबू में लाने की कोशिश की गई। पुलिस ने एक युवक को पकड़कर चौकी में लाया। वहीं पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने के बाद कार्रवाई की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से युवकों का उत्पात नजर आ रहा है सड़क पर। i20 कार से 20 मोटरसाइकिल और मैंने देखा यहाँ पे कुछ झगड़ा चल रहा था वहाँ पे मार्केट में, वो जहाँ पे भी कश्मीरी वाला वो मसला हुआ था। तो मैं वहाँ रुका थोड़ी देर, मैंने पूछा क्या हुआ। ये लड़का निकल के आया बीच में से, इसने सरदार तू कौन, और इसने मेरे को मारना शुरू कर दिया। मेरी बुलेट भी नीचे गिर गई और इसने मेरे को मारना शुरू कर दिया बहुत। अब मैं क्या बोलूँ, इसने बहुत मारा मेरे को और फिर ये चले गए। तब मैंने कॉल भी, ये 100 नंबर पे भी कॉल किया, अपने दोस्तों को ही फ़ोन करा। फिर पुलिस वाले भी आए, उन्होंने बोला हमने गाड़ी पकड़ ली है। तब वहाँ पे गए हम वहाँ पे, तब इसने मेरे को वहाँ पे भी पकड़ लिया और कम से कम 50 मीटर ये मेरे पीछे भी भागा है। अगर इसके हाथ में हथियार होता तो मेरा मर्डर हो जाता है। इसने ना तो शराब पी हुई ना भांग पी हुई, इसने कोई गलत नशा करा हुआ है, ऐसा इसको समझ ही नहीं है। रुद्रप्रयाग से खबर है, जहां जन जन की सरकार जन जन के द्वारा अभियान के अंतर्गत जनपद रुद्रप्रयाग की 27 न्याय पंचायतों में चरणबद्ध रूप से बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में न्याय पंचायत सोनाखाल के राजकीय इंटर कॉलेज सोनाखाल में प्रशासन गांव की ओर से अभियान के तहत बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए गए। शिविर की अध्यक्षता विधायक रुद्रप्रयाग भरत चौधरी ने की। वहीं विधायक भरत चौधरी ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर विभिन्न
विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मौके पर ही उपलब्ध कराया जाए। पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये जन जन की सरकार जन जन के द्वार जो योजना है इस पे अमल किया और दूर दराज के क्षेत्रों में भी जिस तरह से कैंप लगे हैं बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर के आए हैं। यहाँ पर मुख्यतः लोगों की समस्या सड़कों को लेकर के थी और जानकारी दी गई है कि कितनी कितनी सड़कें यहाँ पर स्वीकृत है। बिजली को लेकर के, पानी को लेकर के भी लोगों की समस्याएं यहाँ पर आई है, उनका भी मौके पे समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है और बाकी जो समस्या है जिनका मौके पे जनता का और सरकार का और जो हमारे अधिकारी गणों का जो एक दूरी थी उसको कम करने का ये प्रयास किया गया और सरकार स्वयं जनता के द्वार आकर के उनकी समस्याओं को सुन करके उनका निदान कर उनका जो समस्या है उनका शीघ्र निस्तारण हो, वो मूल उद्देश्य था। और मैं समझता हूँ कि आज के इस टुनेटा के इस कार्यक्रम के साथ जनपद की जो हमारे 27 जो हमारे न्याय पंचायत जो केंद्र थे उनमें, क्योंकि ये कार्यक्रम 16 नवंबर से शुरू हुआ था, 16 दिसंबर से, और आज 31 जनवरी को ये कार्यक्रम का भी यहाँ पर समापन हो गया। पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जिन लोगों की जो समस्याएं थी और उनका जो निस्तारण हुआ उनको मैं बधाई देता हूँ और शेष जिनका अन्य लोगों की जो समस्याएं हैं मुझे पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से हमारे उप जिलाधिकारी जी ने संबंधित विभागों को निस्तारण के लिए कहा गया है, तो वो भी निश्चित रूप से उसमें भी आपको एक सप्ताह के भीतर 10 दिन। देहरादून जिले में निराश्रित और बेसहारा गौवंश के संरक्षण को लेकर जिला प्रशासन ने कदम तेज कर दिए हैं। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों के तहत स्वीकृत और प्रस्तावित गौ सदनों के निर्माण, संचालन और राजकीय मान्यता की प्रक्रिया को गति दी जा रही है। ग्राम छरबा में 46.65 लाख रुपए की धनराशि गौसदन निर्माण हेतु अवमुक्त की जा चुकी है। वहीं विकासखंड कालसी के खेरुवा में 49.98 लाख रुपए जल्द जारी किए जाएंगे। मौजा आर्केडिया ग्रांट प्रेमनगर में नवनिर्वाचित गौसदन परिसर की बाउंड्री वॉल निर्माण हेतु स्वीकृत 30.11 लाख रुपए में से 14.62 लाख रुपए जारी किए जा रहे हैं। वहीं डोईवाला स्थित श्री हंस कालू सिद्ध बाबा जी गौशाला ट्रस्ट और भंडारी बाग करणपुर में गुरु राम राय एजुकेशन मिशन द्वारा संचालित गौ सदनों को राजकीय मान्यता देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। गौवंश के लिए हमारे पास 4 पशु वाहन हैं जो 24/7 काम करते हैं। रात्रि को भी पशुओं की अगर कोई एक्सीडेंटल समस्या आती है गाय या बैल की, उसको उठाने के लिए तुरंत वो गौसदन में ले जाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो माननीय श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में जो कल बैठक हुई है उसमें निराश्रित पशुओं के लिए और तेज़ी से काम करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ में जो हमारा नगर निगम क्षेत्र है उसमें पशुपालन विभाग के द्वारा भी गौ सदनों का चिन्हीकरण और उच्चीकरण किया जा रहा है। एक संभवतः डोईवाला की तरफ है, एक प्रेमनगर की तरफ है और भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विकास खंडों में भी उनका कार्य निराश्रित गौवंश के लिए स्वीकृति